नमस्कार। कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा? देखिए 17 अगस्त तक सूर्य लग्न में है, इसका मतलब ये होता है कि आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा 17 अगस्त तक एक रिस्पेक्ट वाली सिचुएशन आएगी आपके लाइफ में। और जो काम आपके मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, बॉसेस से, सीनियर से, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं बन रहा था, वो 16 जुलाई से 17 अगस्त बल्कि 1 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक उसके बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सूर्य लग्न में ये गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है, सीनियर हैं, पिता हैं। तो इन डिपार्टमेंट से, चाहे वो जल विभाग से कोई आपको काम हो या फिर आपके बिजली विभाग से कोई काम हो, किसी भी दफ्तर से काम हो जो सरकारी संस्था से जुड़ी हो या आपका टेंडर का काम हो। तो इस तरह के कर्म क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं कि सरकारी कर्म क्षेत्र में कहीं से आपका लेना-देना होता है, तो ऐसे जगहों पे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, उनके लिए भी मान-सम्मान, प्रतिष्ठा लग्न में सूर्य आने से वहाँ पे बननी शुरू हो जाती है, एक रिस्पेक्ट वाली सिचुएशन आ जाती है। और 17 अगस्त तक, लेकिन वहीं पे देखने वाली बात ये है कि कर्मेश आपके मंगल तीसरे भाव में है, पराक्रम के भाव में है, जो कि विरोध में है यानी अपोजिशन में है शनि के साथ। यानी भाग्य स्थान और पराक्रम भाव के बीच में एक युद्ध सी स्थिति बनी हुई है, अपोजिशन है मार्स और सैटर्न का। तो यहाँ पे एक विरोधक सिचुएशन बनी है, यानी पराक्रम और भाग्य में एक टसल चल रहा है, एक देयर इज अ चैलेंजेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे आपके लाइफ में 12 अगस्त तक, खास करके ज्यादातर होगा ऐसा। उसकी वजह यह है क्योंकि मंगल की डिग्री जो 60 डिग्री की है, उस पे शनि भी 60 डिग्री के हैं, तो शनि और मंगल की डायरेक्ट एग्जैक्ट ऑपोजिशन जो है वो 12 अगस्त तक ज्यादा है। तो 12 अगस्त तक, जहां मैंने आपको एक तरफ ये बताया है कि 17 अगस्त तक आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, कोई भी टेंडर से रिलेटेड काम, और जरूरी नहीं है सिर्फ काम हो, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा जो आपको मिलना चाहिए वो इस समय समाज से आपको मिलेगा। लेकिन वहीं 12 तक जो लोग काम धंधे में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, उनको वहां पे विरोधक सिचुएशन भी मिलेगी, यानी चैलेंजिंग, और कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, डिस्प्यूट वाली सिचुएशन भी 12 तक बन रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको सक्सेस या रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य लग्न में 17 अगस्त तक है। यहाँ पे आपको सक्सेस विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक रॉयल्टी के साथ राजा, सूर्य को ग्रहों में राजा है, सूर्य राजा है, तो यहाँ पे एक राजा वाली सिचुएशन आ जाती है। यानी एक रिस्पेक्ट जो मिलना चाहिए, आत्मकारक है सूर्य, तो एक रिस्पेक्ट आपको मिलता है 17 अगस्त तक यहाँ पे, और रुबाब आपका बनेगा। लेकिन वहीं पे 12 तक शनि मंगल का ऑपोजिशन यहाँ पे डिग्री वाइज, वैसे मंगल यहाँ पे 28 जुलाई से 13 सितंबर तक है, लेकिन ज्यादा जो इसका विरोध अवरोध जो पैदा हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है 12 अगस्त तक। तो 12 अगस्त तक आपको थोड़ा सा संभल करके रहना है। सूर्य अग्नि तत्व है, तो यहाँ पे हो सकता है ये भी अग्नि तत्व है, तो यहाँ पे आप ईगो जैसी सिचुएशन बना देते हैं, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से एक स्टेप आगे अगर बढ़ जाएं तो वो ईगो टसल में आप ना पड़े, क्योंकि सूर्य ईगो भी ले आते हैं। तो जहां काम बनने लग जाता है तो लोग अपने रुबाब में आ जाते हैं, ज्यादा दबदबा बनाने लग जाते हैं, एक नेगेटिव सेंस में भी बोल रहा हूं इसको। तो उस लाइन पे आप ना चलें, और ईगो को वेल कंट्रोल अगर रखते हैं आप, तो जो आपके बाकी परिश्रम है, जो पराक्रम और भाग्य का जो अवरोध बन रहा है शनि मंगल के अपोजिशन से 60 डिग्री पे, मंगल भी 60 डिग्री पे 7, 8, 9 अगस्त पे, और शनि भी 60 डिग्री पे, तो ये 12 अगस्त तक का परिश्रम और यहाँ पे अवरोध के बावजूद आपको रिस्पेक्ट और सफलता आपके कर्म क्षेत्र में और आपको समाज में एक प्रतिष्ठा मिलेगी 17 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद से लेकर के 17 सितंबर तक सूर्य अपने ही राशि में दूसरे भाव में जाएंगे, यानी ये आय स्थान है। कैश की बात कर रहा हूं, नगद की बात कर रहा हूं। धन भाव 11वां स्थान है, और दूसरा स्थान जो है आय स्थान, यानी कैश फ्लो 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक नगद का आना, पैसों का आना, प्रॉफिट्स होना। बिजनेस में हो तो प्रॉफिट्स होना, अगर आपने किसी को उधार दिया हो तो ये टाइम बेस्ट होगा 17 अगस्त से 17 सितंबर तक, जब सूर्य जो कि खुद स्वामी ही हैं दूसरे भाव के, आय स्थान के स्वामी होकर के अपनी ही राशि में रहेंगे दूसरे स्थान पे। तो 17 अगस्त से 17 सितंबर का समय ये बेस्ट टाइम होगा। जब आपने किसी को उधार दिया हो, कोई लौटा नहीं रहा है, तो ये टाइम है मांगने का 17 अगस्त से 17 सितंबर। कोई प्रॉफिट्स
आपको कहीं पेमेंट्स आपकी अटकी हुई है और आप उनको रिकॉल करना चाहते हैं, पेमेंट्स के लिए दोबारा रिमाइंडर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम 17 अगस्त से 17 सितंबर, जब आपके पेमेंट्स मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। बिज़नेस में भी अच्छे प्रॉफिट्स बुक करेंगे और जॉब में भी हैं, तो इस समय लिक्विड इनकम कहीं न कहीं से लिक्विड इनकम से मेरा मतलब है कैश फ्लो, एक्चुअल कैश। हार्ड करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो डिजिटल करेंसी भी है, यानी ऑनलाइन पेटीएम हो, यूपीआई हो, उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पे बात है कि कैश फ्लो की, तो पैसों का आना। 17 अगस्त से 17 सितंबर की पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन इस बात को याद रखना है क्योंकि आपके बृहस्पति जो है, गुरु जो है, ये व्यय स्थान पे है, यानी खर्चे के भाव पर हैं और ये पोजीशन आपकी 1 साल तक पूरी रहेगी। जब बृहस्पति जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस का पोर्टफोलियो इनको दिया गया है, तो फाइनेंस के पोर्टफोलियो जो फाइनेंस के कारक हैं, बृहस्पति गुरुदेव, वो आपके व्यय स्थान पे हैं, खर्चे भाव में हैं, यानी 1 साल तक आपको पैसों की प्लानिंग, रुपए पैसों की प्लानिंग, बजट की अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी रखनी चाहिए। कोई फेवरेबल टाइम जैसे मैंने बताया पैसों को लेके 17 अगस्त से 17 सितंबर, तो ये आते हुए पैसों को देखते हुए अनायास ही खर्च ना करें क्योंकि व्यय स्थान पे बृहस्पति हैं, पैसे आपके पास टिकने नहीं देंगे। तो ज्योतिष जानने की महत्ता वहाँ आ जाती है, जहाँ पे आप अपनी इस जानकारी को लेकर के प्लानिंग कर पाएँ कि कैसे उस पैसे को आप बचाएँ और लॉन्ग टर्म उसकी यूटिलिटी कर पाएँ, लॉन्ग टर्म बजट बना कर के चलें क्योंकि मई 14, 2025 से लेकर के मई लास्ट बल्कि 2 जून 2026 तक पूरे 1 साल का समय है, जब बृहस्पति यहाँ पे खर्चे के स्थान पर हैं। और यहाँ देखिए एक शुक्र की भी 12 अगस्त तक की जो मैंने बात की थी, शनि मंगल की अपोजिशन की और विरोध की, वहाँ पे शुक्र भी आपके बेडरूम में है। शुक्र भी आपके बेडरूम में हैं, लेकिन 1 से 12 अगस्त तक ये आर्द्रा नक्षत्र में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आर्द्रा नक्षत्र में होने का कि यहाँ लड़ाई झगड़ा होने की सिचुएशन बेडरूम जैसे जगह पे होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो अवॉइड डिस्प्यूट्स विथ योर स्पाउस, यानी अपने पति पत्नी के साथ बेडरूम में झगड़ने की सिचुएशन आ सकती है, इसको अवॉइड करें 1 से 12 अगस्त तक। तो जहां आप बोलेंगे कि मैं एक तरफ 17 अगस्त तक बहुत अच्छा बता रहा हूं कि मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ही ग्रह काम कर रहे होते हैं। अगर फाइनेंस आ रहा है तो फिर सब कुछ आपका अच्छा होना लग जाए, ऐसा भी नहीं होता। फाइनेंस भी आता है या रिस्पेक्ट आ रही हो, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है 17 अगस्त तक और आपके कुछ काम बन रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो बाकी सारे एरियाज ऑफ लाइफ आपके लिए सक्सेसफुल होने लग जाएं क्योंकि यहाँ पे 9 ग्रह होते हैं और 12 घर भाव, 9 प्लैनेट्स और 12 भाव, सबके अधिकार अपना अलग-अलग है और ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में अच्छा हो तो सब सब कुछ अच्छा होता चला जाए और बुरा हो तो सब कुछ अच्छा। ऐसा नहीं होता है, मिक्स्ड रिजल्ट्स होते हैं। तो जहाँ एक तरफ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, जैसे रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट मैंने 17 अगस्त तक का टाइम बताया और सक्सेस भी बोला है 17 अगस्त तक। सूर्य लग्न में है यहाँ पे, आपके कैंसर असेंडेंट है, कर्क लग्न में सूर्य का गोचर है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि आत्मकारक हैं। ग्रहों में इनको राजा की स्थिति मिली हुई है, राजा की पोजीशन मिली हुई है, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट के लिए सूर्य को देखा जाता है, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बात है ये और सफलता आपको ला करके देते हैं सूर्य। लेकिन वहीं पे चूंकि शनि मंगल का ऑपोजिशन हो रहा है 12 अगस्त तक, खास करके ज्यादातर एग्जैक्ट डिग्री वाइज की बात करूं 7 डिग्री पे मंगल रहेंगे, जबकि शनि भी 7 डिग्री पे हैं। तो ये जब तक 7 डिग्री को क्रॉस नहीं कर जाते हैं, जो कि 12 अगस्त का डेट है, तो 12 अगस्त तक यहाँ पे अवरोध भी पैदा होता रहेगा आपके पराक्रम में और आपको हो सकता है अपने काम धंधे से रिलेटेड लेकर के आपको शॉर्ट ट्रैवल पे भी जाना पड़े क्योंकि ये तीसरे भाव में है। यहाँ पे मंगल आपके कर्मेश होकर के, यानी दशम स्थान के स्वामी, जो आपका एक्चुअल करियर है, प्रोफेशन है, जॉब है, उसके स्वामी है, कर्ता धर्ता है मंगल और वो पराक्रम भाव में है। तो वहीं पे ये शॉर्ट जर्नीज भी दर्शाता है, यानी बिजनेस या जॉब को लेकर के आपका ट्रैवल भी हो सकता है, बट ये पर्पसफुल ट्रैवल होगा एंड एट द सेम टाइम आपको ये केयरफुल रहना है, सावधानी बरतना है कि कहीं ये डिस्प्यूट में, इस शॉर्ट जर्नी में, या सिर्फ जर्नी के ड्यूरेशन के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं कि जब आप यात्रा कर रहे हैं सिर्फ उस समय नहीं, आप यात्रा काल में, कंप्लीट यात्रा काल में, मान लीजिए आप 10 दिन के लिए पहले अगस्त 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आपका ट्रैवल है, बिजनेस टूर है कोई, तो उस समय हो सकता है आपका कहीं डिस्प्यूट भी हो जाए क्योंकि शनि के साथ डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है, पोजीशन है मंगल का। तो 12 दिन तक आपको सावधानी भी बरतनी है
और वहाँ कोई अनचाही चीज़ें भी आपको इरिटेबल सिचुएशन में डाल सकती है, यानी आपको चिड़चिड़ाहट में भी डाल सकते हैं, बट सक्सेस एश्योर्ड होगा क्योंकि सूर्य आपके लग्न में है। और सिवाय इस पॉइंट के कि शनि के अपोजिशन में है जो कि 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा, तो 12 अगस्त के बाद से लेकर के 13 सितंबर तक मंगल की पोजीशन यहाँ पे पराक्रम भाव में अच्छी है, तो यहाँ पे सफलता मिलेगी। लेकिन जहाँ आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कर्म स्थान से ही डिस्प्यूटेबल सिचुएशन आ जाए। कर्म स्थान यानी कर्म स्थान की यात्रा यात्रा के ड्यूरेशन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये हो सकता है ये घर आपके लिए आपको पड़ोसी को भी जताता है, तो पड़ोसी से भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन सकती है। शनि मंगल का अपोजिशन 3 और 9 हाउसेस का है। थर्ड हाउस में मंगल है और नवम स्थान पे शनि है, तो पड़ोसी से भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन सकता है और ये भाई बहनों का भी घर है, तो यहाँ पे आपको 12 अगस्त तक खास करके अपने भाई बहनों के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। तो जहां मैंने 17 अगस्त तक सफलता बोला और 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक कैश फ्लो की बात की है, खास करके प्रॉफिट की बात की है, बिजनेस हो और अपने आपने अगर किसी को पैसे दिए हो, यानी किसी भी तरह से कोई भी स्क्रिप्ट बने, कोई भी कहानी बने, इस समय कैश फ्लो आपका 17 अगस्त से 17 सितंबर तक होना ही चाहिए। तो ये 17 सितंबर तक की आपकी प्रिडिक्शन है। अब देखिए लॉन्ग टर्म अगर देखते हैं तो बृहस्पति जैसे मैंने बताया कि 1 साल के लिए आपके व्यय स्थान पे है, यानी खर्चे भाव में है, तो बहुत पैसे आपके हाथ में, तो बड़ा जुआ या बड़ा रिस्क वाला कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। बेशक आपका 17 अगस्त से 17 सितंबर तक कैश फ्लो आएगा, लेकिन बहुत कॉशियसली, केयरफुली उसको प्लानिंग करके चलना है क्योंकि जुपिटर आपके बृहस्पति जो फाइनेंस के कारक हैं 12th हाउस में हैं और वहीं एट द सेम टाइम मतलब उसी वक्त पे जब बृहस्पति जो कि लंबे समय के लिए रहेंगे 12वें खर्चे के भाव में, उसी वक्त पे केतु भी आपके मई 18 2025 से लेके लगभग 3-4 दिन का फर्क है, 18 मई 2025 से लेकर के केतु भी 1.5 साल के लिए आपके आय स्थान से गोचर हो रहा है उनका। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपको असंतोष 1.5 सालों के लिए एक असंतोष वाली सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देंगे। तो जो भी कैश फ्लो का टाइम मैं बता रहा हूँ या जब मंथली वीडियोस आप देखते रहिए, उसमें कैश फ्लो जब भी आता है तो उसको प्रोवाइड फॉर कीजिए अपने एडवर्स टाइम के लिए, यानी जो आपका बुरा वक्त आता है उसके लिए बचा करके रखिए। तो प्रोवाइड फॉर करना एडवर्स टाइम के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस प्लानिंग को लेकर के चलें। बीमारी हेल्थ की पोजीशन अगर देखता हूँ मैं, तो हेल्थ के पोजीशन में देखिए अनडायग्नोस्ड क्रोनिक डिजीजेस या और खास करके सेक्सुअल डिजीजेस हो या एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स हो, क्योंकि 8th हाउस है, 8वां स्थान है और राहु है, तो ऐसा डिजीज जिसको डॉक्टर्स भी जल्दी डायग्नोस नहीं कर पाएंगे और ये सिचुएशन अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक है। तो समरी ये है कि देखिए 17 अगस्त तक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक कैश फ्लो काफी अच्छा है और 12 अगस्त तक आपको थोड़ा सा सावधानी, काफी अच्छा डिस्प्यूटेबल सिचुएशन में नहीं पड़ना है। तो ये था वीडियो कर्क लग्न वालों का, कैंसर एसेंडेंट का, अगस्त 2025 का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।